अंजाम दिया गया, जो गोलीबारी हुई है, वो रणवीर सेना का सब कुछ किया कराया है। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके भी रणवीर सेना से मधुर संबंध है। जब 2012 में रणवीर सेना के सरगना की हत्या हुई थी, बरमेश्वर मुखिया की, जो बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था, तो गिरिराज सिंह ने कई टीवी चैनलों पर आकर कहा था कि बरमेश्वर मुखिया तो गांधीवादी थे, बरमेश्वर मुखिया तो गांधीवादी थे। पलटू राम पर कुछ नहीं कहना चाहता। पलटू राम का तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। गृह मंत्रालय इसलिए अपने हाथ में रखते हैं क्योंकि बहुत सारे अपराधियों की इनको मदद चाहिए। श्रीमती लेसी सिंह जैसी एक जो गैंग चलाती है पूर्णिया में, उसको मिनिस्टर बना रखा है। और अरवल में रणवीर सेना ने बिहार के सबसे बड़े नरसंहारों को अंजाम दिया है, चाहे वो लक्ष्मणपुर बाथे का नरसंहार हो, नारायणपुर का नरसंहार हो, बड़े बड़े नरसंहार हो। और अब रणवीर सेना वाले इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं कि देखिए बिहार में जंगल राज है, बिहार में स्थितियां बहुत ख़राब है, कि देखिए बिहार में बिल्कुल कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बेगूसराय में ये साइको किलर का काम है ही नहीं, कि पहले भाजपा सत्ता का हिस्सा थी और भाजपा वाले से रणवीर सेना को खुलेआम संरक्षण मिलता था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बेगूसराय जिले में पिछले दिन जिस प्रकार का खूनी खेल हुआ, उसके बाद से अभी तक अपराधी जो हैं वो पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। आखिरकार क्या कुछ हुआ है, कौन इसमें शामिल है, बात करेंगे इस पर। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ हैं। हमेशा से मुखर होकर बात कहते हैं, पूरा मामला आप जानते हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जो मेरी समझ है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो बेगूसराय में घटना को अंजाम दिया गया, जो गोलीबारी हुई है, वो रणवीर सेना का सब कुछ किया कराया है। रणवीर सेना ने इस गोलीबारी को अंजाम दिया है। अब आप राजनीति समझिए इसके पीछे की। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में थी, तब तक रणवीर सेना की पांचों गोलियां घी में थी और भाजपा की ओर से रणवीर सेना को पूरा संरक्षण मिल रहा था, सत्ता का संरक्षण मिल रहा था। तो रणवीर सेना की समझिए बल्ले बल्ले थी। 9 अगस्त के बाद से जो परिदृश्य बदला है बिहार में और भाजपा सत्ता के बाहर चली गई है, उसके बाद रणवीर सेना में एक तरह की बेचैनी पैदा हो गई है। और अब रणवीर सेना वाले इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं कि देखिए बिहार में जंगल राज है, बिहार में स्थितियां बहुत ख़राब है और ये सब है। इस वजह से बेगूसराय में आपने देखा कि कई जगह लगातार कई किलोमीटर तक लगातार उन्होंने गोलीबारी की। एक की मौत हो चुकी है, 2-3 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं, नाजुक हालत में, हो सकता है कल को वो भी इलाज के दौरान गुजर जाए। तो ये सब रणवीर सेना का किया कराया है। और इसकी एक और पृष्ठभूमि देखिए, अभी 23 तारीख को जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह वो बिहार आने वाले हैं। अब उसके पहले इस तरह की एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है कि देखिए बिहार में बिल्कुल कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। इसके लिए एक भूमिका तैयार की जा रही है। अब देखिए, कुछ मीडिया में मैंने देखा, कुछ लोगों ने कहा कि ये साइको किलर ने अंजाम दिया है। अब ये सरासर गलत बात है। मैं दर्शकों को बताता हूँ साइको किलर किसको कहते हैं। यदि कोई मनोरोगी होता है, जिसका दिमाग काम नहीं करता है, मनोरोगी, वो कई बार इस तरह की हत्याएं करता है सीरीज में। लेकिन साइको किलर की खासियत ये होती है कि जब वो हत्या करता है वो व्यक्तिगत रूप से करता है, अकेले करता है, इंडिविजुअली करता है। बेगूसराय में ये साइको किलर का काम है ही नहीं, क्योंकि बेगूसराय में जो सीसीटीवी फुटेज से जो बात आई है, ऐसी भी जो बात चश्मदीदों की जो बात आई है, 2 लोग बाइक पर सवार थे, एक बंदा बाइक चला रहा था, दूसरा बंदा फायरिंग कर रहा था। तो साइको किलर कभी इस तरह से ग्रुप में काम नहीं करते। इसलिए जो भी साइको किलर वाली थ्योरी मैं देख रहा हूँ मीडिया में घूम रही है, वो सरासर गलत है। और इसका पूरा जो काम है ये रणवीर सेना ने अंजाम दिया है और सरकार को, बिहार सरकार को डीएस्टेबलाइज करने के लिए और स्थिर करने के लिए ये किया जा रहा है, जिससे कि अब गोदी मीडिया को एक मसाला मिल जाएगा जंगल राज कहने का। और बिहार में अमित शाह के दौरे के पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की एक ज़मीन तैयार की जा रही है। मान लिए कि महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने की एक साजिश चल रही हो, लेकिन इस साजिश के पीछे रणवीर सेना ही है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैंने पूरी परिस्थितियों में कहा ना किस तरह से काम। मैंने कहा कि
रणवीर सेना में सबसे ज़्यादा बौखलाहट है। बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, वही मैंने कहा कि उसके पहले भाजपा सत्ता का हिस्सा थी और भाजपा वाले से रणवीर सेना को खुलेआम संरक्षण मिलता था। मैं दर्शकों को ये भी बताऊं कि जो बेगूसराय के स्थानीय सांसद हैं गिरिराज सिंह, केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके भी रणवीर सेना से मधुर संबंध है। मैं 2014 में ही इस पर रिपोर्ट दे चुका हूं, जब मैं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में था, कि गिरिराज सिंह के रणवीर सेना के साथ मधुर संबंध है। और आपको याद होगा कि जब 2012 में रणवीर सेना के सरगना की हत्या हुई थी, बरमेश्वर मुखिया की, जो बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था, तो गिरिराज सिंह ने कई टीवी चैनलों पर आकर कहा था कि बरमेश्वर मुखिया तो गांधीवादी थे, बरमेश्वर मुखिया तो गांधीवादी थे। वो मैं दर्शकों को याद दिला दूं। तो गिरिराज सिंह के सांसद बनने के बाद पूरा बेगूसराय जो है वो एक तरह से समझिए रणवीर सेना का गढ़ हो गया है। तो एक और बात इसमें सोचने वाली है कि आपने कहा कि बीजेपी अब सत्ता में नहीं है तो बौखलाई हुई है और सत्ता हासिल करने के लिए जो मन में आएगा करेगी। लेकिन एक ये जो सोचने वाली बात है कि जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथों में था, अब भी गृह मंत्रालय उन्हीं के हाथों में है। बिल्कुल नहीं, तो वो देखिए, मैं पलटू राम पर कुछ नहीं कहना चाहता। पलटू राम का तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। गृह मंत्रालय इसलिए अपने हाथ में रखते हैं क्योंकि बहुत सारे अपराधियों की इनको मदद चाहिए और कहीं पुलिस उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर दे, इसलिए गृह मंत्रालय ये पलटू राम अपने साथ रखते हैं। अभी इन्होंने अपनी सरकार में श्रीमती लेसी सिंह जैसी एक जो गैंग चलाती है पूर्णिया में, उसको मिनिस्टर बना रखा है। तो पुलिस कहीं लेसी सिंह पर ना हाथ डाल दे, इसलिए गृह मंत्रालय अपनी जेब में रखना है। वो तो अपनी पलटू राम की गंदी राजनीति है, उस पर मैं नहीं कह रहा। और लेकिन ये जो मामला हुआ है बेगूसराय में, ये बिल्कुल प्रायोजित मामला है क्योंकि ये आतंकी कार्रवाई है। ये आप ये नहीं कर सकते कि किसी को दुश्मनी की वजह से मारा गया है। ये तो आप सड़क पर जा रहे हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते जा रहे हैं, किसी को गोली लगी, किसको, जैसे कि आतंकी लोग अपनी घटना को अंजाम देते हैं। उद्देश्य सिर्फ आतंक फैलाना है, टेरर फैलाना है। रणवीर सेना भी तो हमें बताया जाता है कि पिछड़ों पर ही हमला करती है। बताया क्या जाता है, ये तो सच्चाई है। ये बिहार के, देखिए मैं अरवल जिले का एसपी रह चुका हूँ और अरवल में रणवीर सेना ने बिहार के सबसे बड़े नरसंहारों को अंजाम दिया है। चाहे वो लक्ष्मणपुर बाथे का नरसंहार हो, नारायणपुर का नरसंहार हो, बड़े बड़े नरसंहार हो। और उन नरसंहारों में मुख्यतया दलित समुदाय से, पिछड़ी जातियों के भी, लेकिन मुख्यतः दलित समुदाय के औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को मारा जाता रहा है। सिर्फ लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में 59 लोगों की हत्या हुई थी। वो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तक जो पुलिसिया कार्रवाई हुई उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अब खास संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ। अब होता क्या है, कल मैं देख रहा था कि पुलिस मुख्यालय ने वहाँ 5-6 पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ये तो सीधे बलि का बकरा बनाने वाली बात हुई। आप अपनी नाकामयाबी नहीं छिपा रहे हैं तो किसी को, और हल्ला हो रहा है, देश भर में चर्चा हो रही है, तो किसी को बलि का बकरा बना दीजिए, स्केप गोट बना दीजिए। तो उससे तो मैं नहीं संतुष्ट हूँ। अभी मैं देख रहा था, और मैं ये भी दर्शकों को बताऊं कि बेगूसराय एसपी मेरे व्हाट्सएप पर है, तो आज मैंने उसको ये सूचना जो मैं आपके चैनल को दे रहा हूँ, ये सूचना मैंने आज बेगूसराय एसपी को भी दे दी है, योगेंद्र कुमार को भी दे दी है कि रणवीर सेना का कराया हुआ काम है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं बेगूसराय एसपी साहब। महागठबंधन की सरकार पर कितना असर पड़ेगा इसका? अब ये तो महागठबंधन की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो महागठबंधन सरकार को सबसे पहले तो चाहिए कि बिल्कुल इनको पकड़े, जो भी गुनहगार हैं। सीसीटीवी फुटेज में 2 लोगों के चेहरे आए हैं, काफ़ी हद तक पहचान करने योग्य चेहरे हैं। 50,000, लेकिन आज के ज़माने में 50,000 की राशि कोई बहुत बड़ी राशि भी नहीं है ना। यहाँ महंगाई बढ़ गया है, 1200 में सिलेंडर मिल रहा है, तो 50,000 की राशि, उस राशि को बढ़ाना चाहिए, 5 लाख या 10 लाख करना चाहिए। और उसके बाद इनको आसूचना मिलेगी, क्योंकि इस तरह की घटना को यदि नहीं रोकेंगे तो इस तरह की घटनाएं बाकी जिलों में भी हो सकती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जो पिछले दिनों बेगूसराय में घटना घटी, जिस प्रकार से बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने कई लोगों को गोली मार दी। उसमें एक व्यक्ति का निधन भी हो गया, अधिकतर अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कोई जो बड़ा जो इस कांड में शामिल था उसकी पहचान के तौर पे केवल फोटो सामने आई है। पुलिसिया कार्रवाई जो हुई वो आप सभी देख रहे हैं, लेकिन कब तक अपराधी गिरफ्त में आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।